बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अगर दौलत संभाल सकते हो तो जल्दी से रजब मंगल के रोज़ 11 तारीख ये एक दौलत वाली तस्बीह पढ़ लो। रिस्क 7 नस्लों से भी ख़त्म नहीं होगा। मोहतरम नाजरीन, रजब के महीने की इतनी बरकत है कि इस महीने में जो भी इबादत और वज़ाइफ करें तो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होते हैं। 11 रजब मंगल के दिन सिर्फ़ एक ही बार ये तस्बीह पढ़नी है, अल्लाह इंशाअल्लाह करोड़ों अता करेगा। माह रजब में मंगल के दिन का ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रिब वजीफ़ा है। वजीफ़े को किसी सूरत आपने छोड़ना नहीं है। ये दिन बहुत अहम है। आपने एक तस्बीह पढ़नी है, अचानक ही से इंशाअल्लाह ताला आपके माली मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। ये अमल ज़ाया ना कीजिएगा। ये अमल बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। रजब का महीना अभी शुरू हुआ है और देखते ही देखते ख़त्म भी हो जाएगा। माह रजब सरापा रहमत और बरकत का महीना है। वैसे तो सभी दिन अल्लाह ताला के हैं, रात भी इसी की है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों को नवाजने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। इसलिए इसने किसी शब को शब मेराज बना दिया और किसी महीने को मुबारक महीना बना दिया। अब ये इंसान की अपनी कोशिश है कि वो इस माह मुबारक से कितना फ़ायदा उठाता है और अपने आप को किस तरह रहमत मग़फ़िरत का मुस्तहिक बनाता है। इस महीने में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है और इसका सवाब 70 गुना हो जाता है। नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। यही मामला सदका और एहतियात का भी है, इसका भी सवाब बढ़ जाता है। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत का वजीफ़ा है और ये एक बहुत ही ताकतवर आयत है। रिज़्क़ के हवाले से और तंगदस्ती के लिए आप इस अमल को बाकायदगी के साथ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का कलमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वक़्त कहा था जब इन्हें आग में डाला गया था, तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडक और सलामती वाली बना दिया। और यही कलमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक़्त कहा था जब लोगों ने कुफ़ार ने आपके मुकाबले में लश्कर और जर्रार तैयार किया था। तो इससे डरो, मगर इससे आपके ईमान में और भी इजाफ़ा हो गया। और आपने फरमाया कि हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत कारसाज है। हदीस शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई भारी और मुश्किल मामला पेश आ जाए तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा करो। ये बहुत ही अजीम जुमला है, जलील और कदर मानी, खूबसूरत मज़मून और ताकतवर तस्वीर पर मबनी है। वह निअमल वकील तवक्कुल के साथ वही बेहतरीन है, चाहे हाजत रवाई हो या मुश्किल कुशाई, सब में वही बेहतर से बेहतरीन भी है। अल वकील इसे कहते हैं जो सब जहानों की तख्लीक, तदबीर, रहनुमाई और तकदीर का ज़िम्मेदार है। अल वकील वो ज़ात है जो एहसान करते हुए अपने बंदों के मामूलात संभाले हुए है। चुनाचा अल्लाह ताला इन्हें ज़ाया नहीं होने देता और इन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ता, बल्कि इन्हें किसी और के सुपुर्द भी नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसी की तरफ इशारा करता है। नाज़रीन, रजब का महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला है, क्योंकि इस माह में सरकश शायातीन कैद कर दिए जाते हैं, इसलिए अच्छे अमाल करना आसान हो जाता है। माह रजब का एक तकाजा तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार खुद एक इबादत है। नामा इमाल में भी इस्तग़फ़ार एक कीमती इजाफ़ा है। एक हदीस में आता है कि जिस शख्स ने नामा अमाल में इस्तग़फ़ार की कसरत की हो और इसके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। इस्तग़फ़ार आखिरत के एतबार से तो बड़ी फजीलत की बात है और इस्तग़फ़ार करने वाले के लिए नहायत कीमती ख़जाना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भी इस्तग़फ़ार में बड़ी फजीलत रखी है। कुरान मजीद में इस्तग़फ़ार के फ़वाइद में ये भी लिखा है कि जब तक बंदा इस्तग़फ़ार करता रहेगा, इस वक्त तक वो अज़ाब से महफूज रहेगा। गोया इस्तग़फ़ार से अल्लाह ताला दुनियाई इंसानियत को अज़ाब और बलाओं और वबाओं से महफूज रखेगा। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस्तग़फ़ार की कसरत करता है, यानी
हमेशा इस्तग़फ़ार करता रहता है, मुसलसल इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला हर तंगी और परेशानी से इसके लिए रास्ता निकाल देता है। और अल्लाह ताला ऐसे आदमी को गम से निजात और रिहाई नसीब फरमाता है। और इस आदमी को अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिस्क रोज़ी पहुंचाता है कि इसके गुमान में भी नहीं होगा, इसे मालूम भी नहीं होता, ऐसी जगह से अल्लाह ताला इसे रिस्क अता फरमाता है। इस हदीस में हमें ये तालीम दी गई है कि हम कसरत से चलते फिरते अपने कामों में मशगूल हों, तब भी इस्तग़फ़ार करते रहें। और इसके 3 बड़े फ़वाइद इस हदीस में प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। एक फ़ायदा ये है कि इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह हमें परेशानियों से बचाएगा, और अगर कोई आदमी किसी परेशानी में मुब्तला होगा, अल्लाह ताला इस परेशानी से इसे निकाल देगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हर गम से अल्लाह हमें निजात अता फ़रमाएगा। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ हमारा गुमान भी नहीं होगा। गैब के ख़जानों से हमें अल्लाह ताला रोज़ी अता फ़रमाएगा। तौबा इस्तग़फ़ार की फ़जीलत, जब इंसान ख़ता का पुतला है तो इन ख़ताओं के इज़ाले के लिए कुरान मजीद ने हदायत दी और रहनुमाई की। चुनांचे सूरह आले इमरान की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई गुनाह का काम इनसे हो जाता है या इनसे कोई गुनाह हो जाता है, यानी वो अपने ऊपर जुल्म कर लेते हैं, तो फ़ौरन अल्लाह इन्हें याद आ जाता है और वो अल्लाह से अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगने लग जाते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता हो। और ये लोग कभी जानबूझकर अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते। इस आयत में अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है कि किसी से गुनाह सरज़द हो जाए तो इससे चाहिए कि फ़ौरन अल्लाह ताला को याद करे। ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला हमें भी इस्तग़फ़ार करने की आदत डाले ताकि हम भी इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो जाएं। अब चलते हैं वजीफ़े की जानिब। आपने मंगल के दिन ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर ज़रूर करना है। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके पर खुसूसी रहमत करेंगे, आपको बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। आपके जो भी मसाइल हैं, दौलत को लेकर आप अपना घर लेना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि मेरा आलीशान घर हो, इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको घर से भी नवाज देंगे। आपके पास पैसों की कमी है, आपने किसी का कर्ज़ देना है, आप परेशान हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए, घर का ख़र्चा मुश्किल है, तो बस आपने इस अमल को लाजमी करना है और रजब और मुरज्जब की फ़जीलतों और बरकतों को आपने भी लूट लेना है। जो रब्बे काबा की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहता है वो ये अमल लाजमी कर ले। अल्लाह वालों, ये बड़ी कबूलियत के दिन हैं, ये साल में एक बार आते हैं, और जो बंदा इन कबूलियत की घड़ियों को पा लेता है तो समझ लें वो फ़कीर से अमीर बन जाएगा। अल्लाह ताला उसको वो अता करेगा, ऐसी ऐसी कामयाबी अता करेगा कि वो ख़ुद भी हैरान रह जाएगा। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें और कोशिश कीजिएगा बावज़ू मुसल्ले पर बैठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। सबसे पहले मेरे अल्लाह का हुक्म है वो सुन लें। मेरा अल्लाह फरमाता है कि मैं भी और मेरे फ़रिश्ते भी मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। मैं ख़ुद भी दुरूद पाक पढ़ता हूँ। जो ईमान वाले हैं, जो मुझको मानते हैं, मुझे अपना रब मानते हैं, इनको हुक्म देता हूँ कि वह मेरे नबी से मंसूब दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा अमल है जो इंसान इसको पढ़ना शुरू कर दे तो दाएं कंधे वाले फ़रिश्ते इस सवाब को लिखना शुरू कर देते हैं और बाएं कंधे वाले फ़रिश्ते इसके जो गुनाह है इसको मिटाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा अमल है कि दोनों फ़रिश्तों की ड्यूटियां लग जाती हैं, दोनों फ़रिश्ते जो हैं वो काम पर लग जाते हैं। हालांकि बाएं कंधे वाला फ़रिश्ता इसका काम तो गुनाह लिखना है, लेकिन बंदा दुरूद पाक जब पढ़ता है तो बाएं कंधे वाले फ़रिश्ते भी मसरूफ़ हो जाते हैं, वो गुनाहों को मिटाना शुरू कर देते हैं। इसलिए दुरूद पाक की कसरत किया करें, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं। अगर अल्लाह के नाम का वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह से दुआ मांगेंगे, हज करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, इसमें कबूलियत की गारंटी नहीं। लेकिन दुरूद पाक एक वाहिद इबादत है, इसलिए नाज़रीन अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर मांगा करें, कोशिश करें दुरूद शरीफ की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत किया करें। ये वजीफ़ा ख़ास रिज़्क़ और दौलत का वजीफ़ा है, घर से लड़ाई झगड़े, बेसुकूनी, बेबरकती के खात्मे का वजीफ़ा है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।
इस दुआ को आपने 113 मरतबा पढ़ना है। अपना दायां हाथ सर पे रखें, इस दुआ को पढ़ लें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और इसके बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। आखिर में 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जितनी बार आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था, इतनी बार आपने बाद में भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। ये बहुत ही मुजरिब और लाजवाब वजीफ़ा है। इसको आपने रजब की मंगल वाले दिन 11 तारीख को लाजमी कर लेना है और अपने रब को राज़ी कर लेना है और अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लेनी है। जैसे ही सच्ची तौबा कबूल होगी, अल्लाह पाक की रहमतों से वो शख्स इतना माला माल हो जाएगा कि उस पर जितना भी कर्ज होगा वो मिनटों में उतर जाएगा। हर हाजत के लिए, हर मुश्किल को दूर करने के लिए, ज़िंदगियों में आसानी के लिए बहुत ही लाजवाब है। रजबुल मुरज्जब के जितने भी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, जितनी भी रहमतें बरकतें लूट सकते हैं, लूट लीजिएगा। आज तो ये वक्त है, हो सकता है अगले साल ये वक्त मुयस्सर ना हो, तो वक्त रहते हुए अल्लाह ताला को राज़ी भी कर लें, खुश भी कर लें, ताकि दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। खुद भी समझ को कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।